हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप सब मस्त और स्वस्थ होंगे। आइए, आपका स्वागत है हमारे चंद्रा एजुकेशन चैनल पर। आज हम सीखेंगे हिंदी में संज्ञा। संज्ञा संज्ञा किसे कहते हैं? आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा संज्ञा। अच्छा, अगर हम संज्ञा की बात करें, तो जो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ का मतलब, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है संज्ञा का, दुनिया में आप जितनी चीजें देख रहे हो वो क्या है? संज्ञा है। नाम, किसी चीज का नाम, किसी का नाम। अगर हम बात करें परिभाषा की, तो परिभाषा क्या होती है इसकी? किसी व्यक्ति, स्थान, नाम एवं भाव को, किसी व्यक्ति यानी कोई आदमी होगा, कोई स्थान हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, वो क्या? भाव। किसी व्यक्ति, स्थान, नाम एवं भाव के नाम को, यह किसी व्यक्ति, स्थान एवं भाव के नाम को, किसी व्यक्ति, स्थान एवं भाव के नाम को, स्थान, नाम एवं नाम, सही है, नाम एवं भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति यानी कोई आदमी हो सकता है विशेष, जैसे कि महात्मा गांधी। महात्मा गांधी क्या है? ये अपने आप में विशेष है, यानी कि व्यक्ति। दूसरा नंबर क्या? स्थान। स्थान हो सकता है जैसे कि आगरा। किसी का नाम हो सकता है जैसे कि विशाल या राम। भाव यानी कि हमें देखना होगा, उसके महसूस करना होगा, यानी कि इसको हम भाव को प्लेट में नहीं पढ़ सकते। जैसे गुस्सा को आप प्लेट में नहीं पढ़ सकते। तो ये क्या है? भाव है। भाव जैसे कि ईमानदारी दिखाई नहीं सकती आपको, ना ही बेईमानी। तो ये क्या चीज होती है? भाव होती है। ये तो हो गया परिभाषा इसकी। अगर कोई आपसे पूछ ले कि इस संख्या का संधि क्या होता है, संधि विच्छेद कैसे करेंगे, तो इसमें क्या होता है? बिंदी नियम होता है, यानी कि व्यंजन संधि होती है। इसको करते हैं सम प्लस ज्ञ। इसका संधि विच्छेद होता है। अगर हम बात करें कि ये इसके भेद कितने होते हैं, संख्या के भेद ये होते हैं 5 प्रकार। अब 5 कौन कौन से होते हैं? यानी कि आज के टाइम में जो हम हिंदी पढ़ते हैं, वैसे तो प्राचीन काल में इसको हम 5 प्रकार से पढ़ते थे, आधुनिक काल में इसको 3 प्रकार से पढ़ते हैं, लेकिन हम आपको 5 प्रकार से पढ़ाएंगे। पहली जो संधि होती है, पहली जो संज्ञा होती है, वो होती है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक। दूसरी जो होती है वो होती है जातिवाचक। तीसरी जो होती है, पहली व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी जातिवाचक संज्ञा, तीसरी जो होती है वो होती है आपकी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक हम जातिवाचक में ही ऐड कर सकते हैं इन दोनों को। कौन सी? एक तो आपकी पदार्थवाचक, ये होती है आपकी समूहवाचक। तो एक कुल मिला के कितनी होती है? 5 होती है, यानी 3, ये होगी आपकी चौथी, और ये होगी आपकी 5वीं। ये होगी आपकी संज्ञा के भेद। संज्ञा का अगर आपसे कोई पूछे कि संज्ञा का संधि विच्छेद कैसे करेंगे, तो समप्लस ज्ञ। शाब्दिक अर्थ होता है नाम, किसी का नाम। परिभाषा, किसी व्यक्ति, स्थान, नाम एवं भाव को संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी, ये क्या है? व्यक्ति। स्थान जैसे कि आगरा, नाम राम,
और भाव जैसे कि गुस्सा, ये हो गया कि संज्ञा हो गई। जैसे महात्मा गांधी, आगरा, राम, गुस्सा। संज्ञा के भेद की बात करें तो संज्ञा के भेद होते हैं 5, यानी कि संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? 5। पहला होता है व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, और तीसरा भाववाचक, चौथा पदार्थवाचक, और पांचवा समूहवाचक। तो इनका देखते हैं। पहले देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है। पहली संज्ञा व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक वो संज्ञा होती है जैसे ये दुनिया में तो क्या होती है? अकेली, दुनिया में अकेली, प्लस ये एक वचन होती है। कैसी होती है? एक वचन, प्लस जिसके जैसे आपको और कोई नहीं मिलेगा, जिसके जैसे, जिसके जैसे और नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पर समझें, उदाहरण दुनिया में अकेली, व्यक्तिवाचक। जैसे अगर कोई नाम किसी व्यक्ति का हो तो दुनिया में अकेला होता है। जैसे कि अगर हम बात करें राम की, तो राम भी क्या थे? दुनिया में अकेले थे। बात करें जैसे एक वचन, एक वचन है राम, राम में थोड़ी ज्यादा, ये क्या होगा? राम। जैसे कि ताजमहल, तो ताजमहल कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, क्योंकि ये दुनिया में अकेली है। और जैसे कि जयचंद, जयचंद, जयचंद। अच्छा, इसका बहुवचन बन सकता है। अगर बहुवचन बन जाएगा तो ये कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक। जो व्यक्तिवाचक से अगर जो व्यक्तिवाचक की संज्ञा होती है उसका अगर हम बहुवचन बनाना है तो वो संज्ञा बन जाती है जातिवाचक। राम, ताजमहल, जयचंद, लाल किला, ये क्या है? विशेष है अपने आप में, यानी कि दुनिया में अकेले हैं। लाल किला, इंडिया गेट, बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती हैं जो दुनिया में अकेली हो, प्लस एक वचन हो, प्लस जिसके जैसे और नहीं मिलेगा। जैसे उदाहरण में देख लेते हैं, राम एक वचन है, इसका कोई इसके अगर हम बात करें नाम के जैसे, आपको हम शक्ल बहुत बनेंगे आपको, लेकिन राम के जैसे उनके गुण नहीं हो सकते आपको। ताजमहल दुनिया में अकेला है, इसके जैसा और कोई नहीं। ताजमहल जैसी संज्ञा हो गई वो व्यक्तिवाचक। जयचंद की बात करें तो जयचंद भी दुनिया में, यानी कि हमारे भारत या हमारे विश्व में अकेले थे। तो अगर हम जयचंदों को, अगर हम जयचंद का जयचंदो करता तो ये जातिवाचक में होता है। अगर बात करें लाल किला, तो लाल किला भी दुनिया में अकेला है, यानी कि दुनिया में अकेली चीज है। जो अकेली चीज होती है वो किस में आती है? व्यक्तिवाचक में। इंडिया गेट भी दुनिया में अकेला है, बुलंद दरवाजा भी हमारा अकेला है। तो ये जो विशेष नियम होते हैं, जो विशेष नाम होते हैं, नाम होते हैं, वह व्यक्तिवाचक, वह व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते। आज के लिए इतनी काफी है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतनी। जय हिंद, जय भारत।